बहू, बुआ फुफार है, ठीक है। और ये घर पे अभी रूम के अंदर मत बैठे रहो, किचन में जाओ, थोड़ा सा काम वाम करो, ठीक है। 2 सब्जी बना लेना, पनीर का और छोला बना लेना, और एक मिक्स वेज कर देना। चाय नाश्ता वास्ता बना देना और पूरी तल देना। बाकी जब वो लोग आएंगे तो बताएंगे क्या करना है। और घूंघट डाल के रखना, वो ज़रूरी है, वो नहीं भूलना। वो फूफा आ रहे हैं? अच्छा। नहीं मम्मी, अब हमसे नहीं हो पाएगा 2 सब्जी और छोला वोला ये सब। पता है कल ऑफिस जाना है, फिर हेक्टिक हो जाता है मम्मी जी, हमसे नहीं हो पाएगा। आप बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ना, फिर क्यों इतना 2-3 सब्जी बना रहे हैं 2 लोगों के लिए, आएंगे खाएंगे भी नहीं ज़्यादा, बाहर से मंगवा लेते हैं अब। बहू, ये जो तुम दिन भर सूट वूट पहनती हो, शर्म नहीं आता है तुमको? है अभी अभी शादी को 1 साल ही हुए हैं और तुम अभी से सूट पहन रही हो। साड़ी वाड़ी पहनने में तुमको शर्म आती है? कल से साड़ी पहनना और घूंघट लेके रखना पूरा दिन, हटना नहीं चाहिए। हम भी हमारे ज़माने में किए हैं ये सब। आजकल के बच्चों का पता नहीं, शादी के 1 साल को नहीं हुआ सूट पहन लिए, जीन्स पहन लिए। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। कुछ मर्यादाएं होती हैं लड़कियों की, औरतों की, जो उनको उसी में रहना पड़ता है। मम्मी, ससुराल में आई हूँ इसलिए कुर्ती पहनना है, वापस से जाऊंगी तो जीन्स और टॉप पहनूंगी वहाँ पे। क्या मतलब है? आई मीन, क्यों ही सूट और साड़ी का इतना ये प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी पे। ये हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि हमें पहनना क्या है। हमें सूट पहनना है, जीन्स पहनना है, साड़ी पहनना है, ये हम पे छोड़ दीजिए ना। परंपराएं ये नहीं कहती है कि एक लड़कियों को घूंघट में रहना है या साड़ी पहनना है या उनको सूट पहनना है। और नहीं, हमारी परंपराएं जीन्स टॉप पहनने से टूट जाती हैं। ये सिर्फ होता है कि हम सामने वाले को कितनी इज्जत दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ अगर मैं घूंघट डाल करके लोगों को गाली दे रही हूँ? और घूंघट कभी भी इज्जत देने का प्रतीक नहीं है। ये सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए था जब मुगल आए थे। थोड़ा सा स्टडी करिए, आपको खुद समझ में आएगा। और मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कपड़े पहनूंगी, तो ये मेरे पे छोड़ दीजिए आप कि मुझे क्या पहनना है। अगर बाहर मेहमान आएंगे तो मैं अपने मन से साड़ी या सूट पहन लूँगी, मगर ये मेरे पे प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुमको वो पहनना है, फिर चाहे तुम घर पे अकेली रहो या चाहे उनके साथ रहो। ठीक है, थैंक यू। ए बहू, सब्जी को जो है हाथ से काटा करो, चॉपर का यूज़ मत करो उसके लिए, ठीक है। हाथ से काटोगी अच्छे कटेंगे, चॉपर से अच्छे कटते नहीं हैं। और थोड़ा सा हाथों में मजबूती भी आएगी। पता नहीं क्या है आजकल का, नया नया चीज़ें आ गई हैं और लोग जो है सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो सब्जी काटने के लिए चॉपर का यूज़ कर रही है ये, हाथ से काटो उसको। मम्मी, जब चॉपर है तो मैं चाकू से अपने हाथ को क्यों तकलीफ दूँ? आई मीन, अब एक बात बताओ, सरकार जो है इतना कुछ करती है हमारे लिए कि हमें अपने हाथों को ज़्यादा यूज़ ना करके हम चीज़ों को यूज़ करें, अब वो हमारी लाइफ को आसान बनाए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम वही पुराने रीति रिवाज में पड़े हुए हैं, ऐसा कोई सेंस नहीं है। अब वॉशिंग मशीन होने के बाद भी आप बोलते हो हाथ से कपड़े धो, तो वॉशिंग मशीन को बनाने का क्या मतलब? अब आप बोलेंगे कि चॉपर है तो चॉपर से मत काटो, चाकू से काटो। तब चॉपर है तो उसी से काटते हैं ना। आई मीन, इसमें इतना बड़ा बड़ा बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं मम्मी। मैं इसी से ही करने वाली हूँ, मैं चॉपर से ही करूँगी। बहू, कल कॉलोनी की 5 आंटियाँ आ रही हैं तुमको देखने, तुमसे मिलने। देख नहीं पाई हैं तुमको, बिजी थी किसी काम में। तो कल की छुट्टी ले लो, लगा दो छुट्टी और घर पे रहो। मम्मी, अभी मत बुलाइए ना इन सबको। आपको पता है कि कल मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा। मैं ऑफिस से लीव नहीं ले सकती। ऑलरेडी मैंने लीव ली हुई है पहले भी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और इसका मेरे जॉब पे भी असर होता है। मैंने इतना कुछ किया है प्रेशर के लिए, फिर
फिर प्रमोशन नहीं होता है, फिर इस चीज़ में रुक जाता है कि मैं इतनी छुट्टियाँ लेती हूँ, तो ये इफेक्ट डालता है। सो आप मना कर दो ना, या फिर आप अटेंड कर लो। मम्मी अब मुझे क्यों बोल रहे हो कि मुझे वहाँ पे होना है, और बेसिकली मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय और पानी देना है और कुछ बात भी नहीं करना है उनसे, मैं जानती भी नहीं हूँ। आप अटेंड कर लो ना प्लीज़। वही था। आओ इधर आओ, इधर आओ। तुमको शर्म नहीं आता है? बुआ है, मौसी है, बगल में बैठ गई हो तुमको कुछ सिखाई नहीं है? तुम्हारे मम्मी पापा नीचे बैठते हैं, उसके बगल में नहीं बैठते हैं। सम्मान देना नहीं आता तुमको? मम्मी मैं उनके बगल में नहीं बैठ सकती, पर क्यों? मम्मी मैं यहाँ की बहू हूँ। I mean, ये तो बहुत ही गलत बात है कि मैं उनके बगल में नहीं बैठ सकती। वो चूँकि वो मेरी बुआ है, मौसी हैं, मैं उनके बगल में क्यों नहीं बैठ सकती? बहुओं को ये अधिकार क्यों नहीं है कि वो बगल में बैठे, या उनको नीचे ही बैठना होता है? ये कोई इज्जत देने वाली बात नहीं है मम्मी। इज्जत हम अपने बिहेवियर से देते हैं, ना कि उनके नीचे बैठ करके हम उनकी इज्जत बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये थोड़ी गलत सोच है। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे नीचे बैठना चाहिए, मैं नीचे नहीं बैठ पाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुओं पे ही है। हमारे इंडिया में बहुओं से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो शादी करके आएगी तो उसको घूंघट लेना है, उसको अपने बड़ों के बगल में या फिर उनके सामने नहीं बैठना है, उनको नीचे ही बैठना है, और उनको अपने ओपिनियन नहीं देना है। वो किसी के सामने से बात नहीं कर सकती, या घर पे कुछ बात चल रही है, ज़रूरी बात है, तो वो अपना तर्क नहीं रख सकती, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता है। पहली बात तो आप जो बहुओं से उम्मीद लगाते हो कि ये इज्जत दे, वैसे ही इज्जत आप अपनी बेटी से या बेटों से नहीं लगाते। कि नहीं, बेटों तो कभी अपना सर नहीं ढकते अपने मम्मी पापा के सामने या बाहर वालों के सामने जो बड़े हैं, या बेटियां तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मौसी बुआ के बगल में ऐसे ना बैठी हो, या फिर उनको अपने बातों को रखने का हक नहीं है। ये बेटों से और बेटियों से उम्मीद नहीं की जाती है, पर बहुओं से ये उम्मीद की जाती है कि ना वो बोल सकती है, ना वो बगल में बैठ सकती है। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आपने घूंघट लिया है तो आप उनको इज्जत दे रहे हो, और अगर आपने घूंघट नहीं लिया है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। घूंघट एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया था जब हमारे देश में मुग़ल आए थे। अब वो लड़कियों के लिए नेसेसरी हो गया कि घूंघट करना है, कुछ नहीं बोलना है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है जो आज भी लोग इसको मानते हैं कि ये करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू मी ये टोटली गलत है। घूंघट नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले की औरतें करती थी, ओके, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो मना कर सकें कि नहीं मैं नहीं करना चाहती। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला। लड़कों ने क्या किया, उन्होंने तो पगड़ी बांधना, कुर्ता पजामे छोड़ दिया कि शादी हुई तो पहन लो, पूजा हुआ तो पहन लो। बट लड़कियों के लिए वो एक ड्यूटी बन गई कि तुमको ये पहनना है, पहनना ही है। सो ये उनके ऊपर छोड़ दो कि उनको क्या पहनना है।